कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय है और सबसे पहले हमारे साथ अहमदाबाद से दीपक पंड्या जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार दीपक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैंने गोल्ड लिया हुआ है 5 दिसंबर का। हाँ जी। 50,180 पे। आपने लिया है या बेचा है? सॉरी बेचा है, मैंने सेल किया हुआ है। ओके, 50,180 पे दिसंबर का गोल्ड आपने सेल किया हुआ है। यस, और 3 फरवरी का मैंने सेल किया हुआ है 50,480। ऑलराइट, तो आपके दो सेल्स हैं और दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों में बिकवाली है। एक दिसंबर का है और एक फेब का है। प्रीतम, क्या करेंगे? एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स एक रीबाउंड हमने आता हुआ देखा, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक नियर टर्म में यहाँ पर मुनाफा वसूली या बिकवाली भी आ सकती है, तो दीपक जी अपनी इन पोजिशंस का कैसे स्ट्रेटेजी कराएं? दीपक जी, मेरा सुझाव रहेगा कि एक बार मुझको लगता है कि गोल्ड वापस 51,000 का लेवल टच कर सकता है इन द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एंड तो उसमें आप लगा के चलिए। उसके बाद एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा पक्का, क्योंकि मैक्सिमम 50,500 तक मुझे जाता हुआ दिखता है गोल्ड, उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है आज के दिन पे। तो यदि थोड़ा नीचे आता है तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और कहीं ना कहीं आप उसको शॉर्ट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दीजिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, 50-500 तक के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे देखते हैं मनोज जी, एक नियर टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए लॉसेस कट आउट करने के लिए? बिल्कुल भी एवरेज की सलाह नहीं रहेगी मनीषा जी, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव है। और यहाँ पे कोई भी अगर डिप मिलता है, जैसे कल भी हमने एक करेक्शन जो है कीमतों में आते हुए देखा था, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी रहेगी ड्यू टू द वॉलेटिलिटी इन द डॉलर इंडेक्स। तो उसके चलते कहीं भी प्राइस करेक्शन आते हैं 51,300 से 51,000 के रेंजेस में, तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। एक अच्छी रैली के लिए गोल्ड अब यहाँ तैयार है, तो शॉर्ट की पोजीशन में यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। जो भी डिप मिले उसमें एक बार एग्जिट लेना। ओके, आप दोनों ने कहा कि एक नीचे में हम यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर आता हुआ देखेंगे, लेकिन बेच के फिलहाल यहाँ पर काम कर नहीं करना चाहिए क्योंकि वॉल्टिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में बहुत ज्यादा है। प्रीतम, अगर समझिए किसी लोग इन्होंने बेचा भी है, क्योंकि हमने 1615 से 1730 तक का हाई यहाँ पर बनते हुए देखा, सो आई एम अज्यूमिंग कुछ लोगों ने शॉर्ट यहाँ पर किया ही होगा। किस तरह के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं? आप कहेंगे 50-500 के नीचे फिलहाल बाजार नहीं लगता? नहीं लगता मुझे 50,500 के नीचे बाजार जाता हुआ नहीं लगता। एक्चुअली आप बोलेंगे तो 51,000 लग रहा है, बट एट बेस्ट बिकॉज देयर इज एक स्पोरेडिक मूवमेंट आया डॉलर इंडेक्स में, डॉलर रुपी में, तो इसलिए मेरे को लगता है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 50,500 तक नीचे जा सकता है और वो 51,000 के आसपास मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए शॉर्ट। ऑलराइट, तो वो सोने में यहाँ पर राय है शॉर्ट करके ना चलें, वॉलेटाइल मार्केट है। अगर करना ही है तो खरीद के यहाँ पर काम करें, अगर आप शॉर्ट भी करें तो स्टॉप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद से ही जय पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जय, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, मेरा सवाल कॉपर के रिगार्डिंग है। मैंने 662 पे शॉर्ट किया हुआ है, तो अभी अक्टूबर मंथ के लिए क्या पोजीशन बनाऊं? ऑलराइट, कॉपर में यहाँ पर बिकवाली करी है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि मेटल्स में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, चाहे फिर वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकल है। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर कांस्टेंट तेजी बनती हुई नजर आई है। प्रीतम, क्या राय है? 662 का अगर शॉर्ट है तो क्या करें फिलहाल? मेरे हिसाब से आपको ये रेट वापस देखने को मिल सकता है, पर एक बार ये रेट आता है तो कहीं ना कहीं आप इसको बुक करके निकल जाइए आज के लिए। हमारा वैसे सेल कॉल भी है कि हम लोगों ने बोला था अराउंड 668 पे सेल करके चलिए। स्टॉप लॉस हमने दिया था 673 का और टारगेट प्राइस 662 का था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कॉपर एक बार आपको अपॉर्चुनिटी देगा एग्जिट करने के लिए, तो आप निकल के उसमें से निकल सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से। बट उसको होल्ड करके नहीं रहिए ज्यादा, मेरे को दिखते हुए दिखता नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आप यदि सस्टेन भी करना चाहते हैं, 662 लेवल आता है तो कृपया ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा। ऑलराइट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूरी है क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा उठापटक वाली है और स्पेशली कल तो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो उसके पहले तो बाजार यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज ले लेते हैं जो कि हमको एमपी से राम ने लिखा है। ये कह रहे हैं कि वो किसान हैं और उनके पास 50 क्विंटल कॉटन पड़ी हुई है, उसका क्या करें? मनोज जी क्या राय है, क्योंकि एग्री तो आप देखते हैं। बिल्कुल, कॉटन में एक अच्छी करेक्शन हमने देखी थी मनीषा जी, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आइस कॉटन फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं 80 सेंट के आसपास जो है वो सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। भारतीय बाजारों में भी हमने 30,000 के नीचे एक बार कीमतों को फिसलते हुए देखा था और वहां से अब जो है सपोर्ट जो है कीमतों में बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ये किसान है तो अभी हमारा मानना है कि 1 महीने के लिए यहाँ होल्ड कर सकते हैं, फिर एक बार यहाँ 34,000 34,500 तक के जो स्तर जो है वो रिबाउंड के तहत देखने को मिल सकते हैं।
तो वर्तमान लेवल से यहाँ 1.5 से 2,000 रुपए तक की बढ़त की संभावनाएं दिखती है। तो अभी यहाँ पे क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। ये कुछ तेजी यहाँ पर आ सकती है। कॉटन में अच्छी खासी गिरावट हमने बनते हुए देखी है, तो कुछ कंसोलिडेशन की उम्मीद यहाँ पर है। एक और ही एसएमएस आया है जो ले लेते हैं। एमपी से राजेश जैन जी लिखते हैं, आगरा से हैं ये। हल्दी 20 टन इनके पास पड़ी हुई है, 8,280 का इनका खरीदारी का लेवल है। ट्रेडर हैं ये, जानना चाहते हैं कि आगे हल्दी के प्राइसेस में क्या रह सकता है। मनोज जी, सवाल मुझसे? हाँ जी, बिल्कुल, हल्दी में भी यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ ये काउंटर भी काफी ओवरसोल्ड जोन में था और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से यहाँ भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो देखने को मिल रही है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा मानना है कि 7,600 तक के स्तर दिखा सकता है। अभी 7,300 के आसपास यहाँ ट्रेड देखने मिल रहे हैं, तो लगभग 250 से 300 रुपए की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। 7,600 के लेवल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मिले, वहां पे एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ऑलराइट, वो यहाँ पर राय है। फ्लैट कारोबार आज आपकी स्क्रीन पर। मेरे पास 30-40 सेकंड ही बचे हैं, तो सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन नेचुरल गैस हमने यहाँ पर आज छुआ नहीं है, तो प्रीतम जाते जाते आपसे उसके बारे में राय जरूर लेना चाहेंगे। मनीषा, यदि 580 का लेवल तोड़ता है ऊपर की तरफ से, तो तभी हमको बाय का इनिशिएट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 574 और टारगेट होगा 588 का। उससे पहले मैं लॉन्ग नहीं करूंगा जब तक ये 580 नहीं खुद आता है। ऑलराइट, वो कन्विक्शन काफी अच्छी नजर आती है कि ये मेरे लेवल्स हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके बिना मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। और ये सीखने की जरूरत है, और अपने प्लीज स्टॉप लॉसेज यहाँ पर जरूर लगाएं। वही एक तरीका है पैसा कमाने का। और अगर ऊपर में जाए भाव, तो जरूर मुनाफा घर लेके जाएं और तेजी की उम्मीद में यहाँ पर बैठे भी ना रहें। तो ये ऑफकोर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम ट्रेड करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रीतम आज साथ देने के लिए एज ऑलवेज। कमोडिटी कॉल में इतना ही, नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी